डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन में हमें जो बेसिकली पढ़ना है वो आज हम इसको न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में समझने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग बात करते हैं तो थ्योरेटिकल तो हम लोगों ने बहुत देखा है, थ्योरी तो बहुत ईजी है, मेन जो चीज़ है वो न्यूमेरिकल्स है। तो हम लोग न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करें तो उससे पहले हमें वन डायमेंशन की मीनिंग समझनी पड़ेगी। इसमें हम लोग जो मोशन के बारे में स्टडी करेंगे वो दो तरीके से करेंगे। इस प्रकार के मोशन को हम हॉरिजॉन्टल मोशन कहते हैं, और अगर हम इस तरह के मोशन को पढ़ें, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो इसे हम वर्टिकल मोशन कहते हैं। ये वर्टिकल मोशन है। तो मोशन इन वन डायमेंशन की बात करते हैं तो ये दो डायरेक्शन में होता है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को समझें तो ये बेसिकली एक्स एक्सिस होती है, और वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में बात करें तो ये हमारी वाई एक्सिस होती है। जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें दो तरह से डिफाइन किया गया है। एक है इसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अगर हम इसमें बात करें तो v हमारा बेसिकली क्या है, v है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u की बात करें तो है इनिशियल वेलोसिटी, s हमारा डिस्टेंस है, इसे हम वर्टिकल मोशन में हाइट भी कह सकते हैं, और a हमारा एक्सेलरेशन है, और t हमारा टाइम ऑफ मोशन है। तो इतनी चीज़ें हमको यूज़ करनी है और इनका हमें ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन की, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में जब हम देखते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट होता है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है यानी कि उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो उस स्थिति में ये तीन इक्वेशन हमारी काम आती है। लेकिन अगर वो एक्सेलरेट की बजाय अपनी यानी स्पीड बढ़ाने की जगह स्पीड कम कर रहा है यानी रिटार्ड कर रहा है, तो रिटार्ड में हम इन्हीं इक्वेशन को v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी लिखते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस। क्योंकि रिटार्डेशन की कंडीशन में एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होता है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, इस वजह से ये तीनों इक्वेशन के जो ये टर्मिनोलॉजी है ए वाले ये माइनस हो जाते हैं, और इस तरह ये वाली इक्वेशन चेंज होकर इस फॉर्मेट में आ जाती है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं वर्टिकल मोशन की, तो वर्टिकल मोशन में ए जो है एक्सेलरेशन जो है ये जी से रिप्लेस हो जाता है। जी आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पर हम लोग जी और ऐड कर देते हैं। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उस स्थिति में जब हम कोई ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो उस स्थिति में ये इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन हमारी चेंज हो जाती है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस
टू जी एस। एस मैंने कहा था इस परिप्रेक्ष्य में हम इसे हाइट मानेंगे, जिस हाइट से ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जा रहा है या जिस हाइट पे ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है। अगर यही मोशन ऑब्जेक्ट का नीचे से ऊपर की तरफ हो तो उस स्थिति में जो जी है वो नेगेटिव होता है, और उस स्थिति में ये इक्वेशन हमारी v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस। यानी कि हम अगर देखें तो हमारा मोशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो ये कंडीशंस, अगर वो स्पीड अप हो रहा है यानी इसकी स्पीड बढ़ रही है तो ये, अगर उसकी स्पीड घट रही है तो ये। लेकिन अगर उसका डायरेक्शन वर्टिकल है तो उस स्थिति में ऊपर से नीचे आने की स्थिति में ये, और नीचे से ऊपर जाने की स्थिति में ये। इतनी चीज़ें हमको याद रखनी पड़ेंगी तो हमें न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ रूल्स और लगते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन तो हम लोगों ने पढ़ ली, कौन सी कहाँ अप्लाइड होती है ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त। तो इसमें पहला केस है जब व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जब कोई बॉडी रेस्ट से शुरू होती है तो उस स्थिति में उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी और उस स्थिति में जो इक्वेशन है वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो थी, ये u हट जाएगा और उस स्थिति में ये इक्वेशन हो जाएंगी v इज इक्वल टू ए टी। या दूसरी इक्वेशन को देखें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u ज़ीरो हो गया तो ये इक्वेशन जो है s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो गई। और तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यानी ये डायरेक्ट इक्वेशन में ये परिवर्तन आ जाता है। लेकिन इसी में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक, ये तो कब केस था जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोशन चल रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन है ये तीनों के लिए। लेकिन अगर हम यहीं पर लिखते बॉडी को रेस्ट की जगह स्टार्ट करने से, ठीक, की वजह अगर हम लोग लिख देते इसमें कि बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने एक हाइट से ड्रॉप किया तो उस स्थिति में भी u जो है वो ज़ीरो ही होता है। जब भी हम कोई ऊपर से नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उस स्थिति में इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। फिर अब इसमें देखते हैं दूसरा केस कहता है कि जब when a body comes to rest, बॉडी जब रेस्ट पे आ जाती है तो उस स्थिति में उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो होती है, और ज़ीरो होने की वजह से u जो है वो at के बराबर हो जाता है, या s जो है वो ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह g, और v स्क्वायर तो ज़ीरो हो चुका होगा तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। ये छोटा सा केस है जो हम लोगों को ध्यान रखना है, और इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। बाकी की कंडीशन तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं ताकि हमें क्लियरिटी आए कि भाई इसके न्यूमेरिकल्स करे कैसे जाए। कंडीशन तो हम लोगों ने समझ ली, लेकिन हमें इसमें क्या देखना है, ये करे कैसे जाए। चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल नंबर 1 शुरू करते हैं। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से कार शुरू होती है और मूव करती है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 25 मीटर का ये डिस्टेंस कवर करती है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी और कितना समय लेगी ये 25 डिस्टेंस कवर करने में, यानी फाइनल वेलोसिटी अचीव करने में। तो सबसे पहले अगर हम इसका सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले गिवन पैरामीटर्स लिखते हैं। तो हम लोगों को u क्या दे रखा है, अगर हम देखें स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट जैसा हमने पीछे पढ़ा था, तो u के इस केस में u कितना हो जाएगा 0। एक्सेलरेशन a कितना है हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस s है हमारे पास 25 मीटर। अब अगर हम देखें तो हमें क्या निकालना है, इसमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अब अगर हम देखें तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी यानी हमें v निकालना है। तो हम देखें तो ये दिए हुए पैरामीटर्स हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आसानी से यूज कर सकते हैं। v हमें निकालना है, u 0 दे रखा है, 2 a की वैल्यू हमें 0.5 दे रखी है और s की वैल्यू हमें 25 दे रखी है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह ये हम लोगों ने इसको, अगर हम ये प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकें तो वो 3 इक्वेशन की जो है कंडीशंस वो हम आसानी से पता कर सकते हैं। अब अगर हम लोग देखें इसमें तो दूसरा है हमारा, वो है टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को अचीव करने में। तो हमारे पास अगर सिंपल सा देखें तो फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। टी हमें निकालना है, इसमें कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो टी जो है इसका फॉर्मूला होगा फर्स्ट इक्वेशन की सहायता से v माइनस यू अपॉन ए। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो v हमारा कितना आया था 5 माइनस 0 अपॉन 0.5 और इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम आएगा हमारा 10 सेकेंड। अगर हम चाहें तो एक बार दूसरे सेकेंड इक्वेशन को भी ट्राई कर लेते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s हमें पता है, हमें t पता करना है और a पता करना है। तो s हमें कितना दे रखा है 25, u कितना है 0, तो 0 इंटू 2 ये तो खत्म हो गया, हाफ का ये 2 इधर चला गया, अपॉन a कितना है हमारे पास 0.5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 0.5 हटा तो यहाँ पर 10 लगा, 5 1 जा और 5 2 जा, तो ये हमारे पास कितना आ गया 25 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 100 और t अगर हम इससे निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 सेकेंड्स। इस तरह हम लोग देखें तो ये आसानी से हमें, चाहे हम ये इक्वेशन यूज़ करें या ये इक्वेशन यूज़ करें, बस उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ बॉडी मूविंग विद अ वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। तो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, तो हम एक्सेलरेशन हमें 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जब हम इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इस 9 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे ताकि हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर सकें और उस स्थिति में इसका एक्सेलरेशन है वो 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब दूसरे में ये हमसे कह रहे हैं इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अब हम लोग देखें तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालना है? फाइनल वेलोसिटी। हमें क्या क्या दे रखा है? इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा सबसे पहले काम है ये किलोमीटर पर आवर में है, जबकि हमें ऐसा यूनिट में क्या यूज़ करते हैं मीटर पर सेकेंड। तो इस किलोमीटर पर आवर को
मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 18 को मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर, 18 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 3600 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 2 5 ज़ा और 2 18 ज़ा, 18 1 ज़ा, 18 1 ज़ा, तो 1 इंटू 5 तो हमारे पास हो गया 5 मीटर पर सेकंड। तो ये हमें इनिशियल वेलोसिटी तो मिल गई, जो किलोमीटर पर आवर में दी थी हमने उसे मीटर पर सेकंड में चेंज किया। एक बार फिर से देख लीजिए, किलोमीटर है तो किलोमीटर को हम लोगों ने सबसे पहले मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, और आवर को सेकंड में बदलने के लिए हमने 60 इंटू 60 यानी 3600 को यूज़ किया डिवाइड करने के लिए। तो इससे हमें u मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। एक्सेलरेशन हमको दे रखा है उन्होंने कितना, 0.09 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो तीसरी चीज़ उन्होंने हमें दे रखी है वो दे रखी है एस उन्होंने हमें कितना दे रखा है, 200 मीटर। अब अगर हम देखें तो ये जो हमको पैरामीटर दिए हुए हैं इनसे हम डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। u कितना है हमारे पास 5, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 2a कितना है 0.09 इंटू s कितना है 200 मीटर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 25 हो गया 5 का स्क्वायर, और ये पॉइंट हटाया तो इसके नीचे 2 पॉइंट की जगह 1 और 2 डिजिट्स हैं इसलिए 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए, तो ये हो गया हमारे पास 9 4 जा 36, और इस स्थिति में आ गया 61। दोनों को हमने ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद हमने लिख दिया हमें क्या निकालना है v। तो v कितना हो गया हमारे पास √61, और √61 को अगर हम चाहें तो 7.81 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। केवल हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ, ये तो हमने दोनों हॉरिजॉन्टल मोशन के देखे थे, अब 2 न्यूमेरिकल्स हम ज़रा वर्टिकल मोशन के देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक बॉडी है, उसको हम लोगों ने एक टावर से ड्रॉप किया। इस टावर की हाइट, मैंने कहा था ना डिस्टेंस की जगह अगर हाइट का प्रयोग हो रहा है तो इसका मतलब है ये वर्टिकल मोशन है। कैलकुलेट द टाइम इट रीचेस द ग्राउंड। अगर हम देखें एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर से नीचे फेंका, तो उस स्थिति में, ऊपर से नीचे फेंकने की स्थिति में u जो है वो तो 0 मीटर पर सेकंड हो गया, और a जो है वो तो g हो गया यानी 9.8 हो गया। अब हमें u दे दिया है उन्होंने, g दे दिया है, और हमें s दे रखा है। s और h शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, और ये हमें 78.4 मीटर दे रखा है। अगर हम देखें तीनों पैरामीटर से हमें क्या निकालना है, टाइम और वेलोसिटी। तो हम पहले वेलोसिटी निकाल के देख लेते हैं। तो डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हुए हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, ये हो गया हमारे पास 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू s कितना है हमारे पास 78.4। ये कैलकुलेशन हमें बहुत लेंदी पड़ेगा, चलिए देखते हैं फिर भी। तो ये हो गया 2 इंटू 9.8। अगर हम 78.4 को देखें तो ये हमारा 9.8 का लगभग 8 टाइम्स होता है। 9.8 इंटू 8 में हम तोड़ सकते हैं, और इस स्थिति में अगर हम v की वैल्यू लिखें तो ये हमारा 9.8 इंटू 9.8 इंटू 8 टू जा 16 यानी 4 स्क्वायर, और अगर हम v को देखें तो ये 9.8 इंटू 4
यानी कि ये हो गया 39.2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें टाइम चाहिए, तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास क्या हो गया, v माइनस वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। हमें t निकालना है, बाकी सब दिया हुआ है, v माइनस यू अपॉन जी इज इक्वल टू टी। v कितना है हमारे पास, v है हमारा 39.2 माइनस 0 अपॉन 9.8 इज इक्वल टू टाइम t। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमें देगा 4 सेकेंड्स। इस तरह हमारे पास दोनों वैल्यूज बड़े आसानी से आ गए। मतलब कोई चीज़ एक्चुअल में कठिन नहीं होती है, ज़रूरत होती है कि हम इसको ये देखें कि इसके कौन कौन से पैरामीटर दिए गए हैं, उसके हिसाब से हम कौन सी इक्वेशन एक बात यूज़ करें। दूसरी एक इसमें खास बात जो है वो ये है, आप इक्वेशन कोई सी भी यूज़ कर लें, उससे ज़्यादा फर्क नहीं। इन तीनों में से जो तीन इक्वेशन है, इनमें से कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको इसका ध्यान रखना है कि आप करेक्ट पैरामीटर ले रहे हैं। तो आपका इस इक्वेशन से भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, और भी कई तरीके से आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक बॉल है, हमने उसे नीचे से ऊपर की ओर फेंका और उस समय उसकी जो हाइट थी जो उसने अटेन करी वो 78.4 मीटर थी एंड इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड। फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, यानी कितनी वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका गया था। फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी ऊपर जाने के बाद नीचे से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद वहाँ पे फाइनल पॉइंट पे पहुँची, फिर वहाँ से फिर वापस नीचे आई। तो ज़मीन को टच करने से पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, और उसे यहाँ से ये पूरी जर्नी में टोटल टाइम कितना लगा। तो हमारा जो सवाल है इसमें सबसे पहले हम नीचे से उसको ऊपर जाने के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम इसकी फाइनल वेलोसिटी देखें तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है, ठीक, वो तो ज़ीरो होती है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है जब नीचे से ऊपर जाएगा, जब तक उसकी फाइनल वेलोसिटी नहीं आएगी तब तक वो हाईएस्ट पॉइंट पे कभी नहीं पहुंचेगा। और जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा उसके बाद फिर क्या होगा, उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो होगी, तभी वो नीचे आना शुरू करेगा। नहीं तो अगर उसकी वेलोसिटी यथावत बनी रही तो वो और फर्दर ऊपर चला जाएगा, तो फिर वो मैक्सिमम हाइट को क्रॉस कर जाएगा। यहाँ पर हमें हाइट ऑलरेडी उन्होंने मैंशन कर रखी है। अब अगर हम लोग हाइट देखें तो हमारा एस कितना दे रखा है, 78.4। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लोग यूज़ करें तो जी की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दे रखी है उन्होंने, 9.8 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग थर्ड इक्वेशन अगर यूज़ करें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS। यहाँ पर ये तो ज़ीरो है, ये माइनस इसलिए है क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, और अगेंस्ट ग्रेविटी जाने की स्थिति में जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो उस स्थिति में हम इसको इस तरह भेज देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS। अगर हम देखें तो 2G हमारे पास 9.8 है और S हमें 78.4 दे रखा है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, सरल सा तरीका 78.4 को तोड़ देते हैं, तो ये 9.8 इंटू 8 आ जाएगा। 9.8 इंटू 9.8, 2 इंटू 8, 2 8 जा 16 को अगर हम देखें तो ये हो गया हमारे पास 9.8 इंटू 9.8 इंटू 16 को हमने तोड़ दिया 4 इंटू 4। तो सरल शब्दों में कहें तो u जो है हमारा 9.8 इंटू 4 यानी कि 39.2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये तो हमारी जर्नी हो गई जब वो नीचे से ऊपर जाता है। अब हम उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो अब हम उसे ऊपर से नीचे फेंकेंगे। जब हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो उस स्थिति में u तो उसका ज़ीरो हो जाएगा, v हमको निकालना है, v हमको सॉल्व करना है यानी क्वेश्चन मार्क, और g हमको ऑलरेडी 9.8 दे रखा है और s हमको सेम दे रखा है 78.4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। चूँकि u ज़ीरो है इसमें, इसलिए v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू 39.4 सॉरी 78.4। और उस स्थिति में जैसे हम लोगों ने ये कैलकुलेशन किया था, सेम स्थिति में ये 39.2
मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब इसका अगर हम लोग थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में हमें जर्नी की टाइम निकालना है। तो हम लोग ये जानते हैं, ठीक, इसके लिए हमें दे रखा है, हम नीचे से ऊपर भेजने वाली जर्नी की पहले बात करते हैं या ऊपर से नीचे की बात करने, बात एक ही है, क्योंकि फिजिक्स कहती है कि जितना टाइम उसको नीचे से ऊपर पहुंचने में लगा उतना ही टाइम उसको ऊपर से नीचे आने में लगेगा। इस स्थिति में हम इसको ऊपर से नीचे वाली स्थिति में कैलकुलेट करते हैं। तो v हमको दे रखा है 39.8, 39.2, u दे रखा है हमें 0, g हमें दे रखा है 9.8, और उस स्थिति में t निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v माइनस यू अपॉन g, और वो अगर हम लोग देखेंगे तो ये 39.2 माइनस 0 अपॉन हमारा यहाँ पे हो जाएगा 9.8, और इससे हम लोगों को जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 4 सेकेंड्स, यानी ऊपर से नीचे आने में उसको 4 सेकेंड लगे। तो टोटल टाइम की अगर हम बात करें तो 4 + 4 यानी कि हमारा 8 सेकेंड्स का उसकी टोटल टाइम ऑफ द जर्नी होगी। यानी पत्थर जब नीचे से ऊपर फेंका गया और फिर ऊपर से वो वापस नीचे ज़मीन पे आया तो उसे टोटल 8 सेकेंड का टाइम लगेगा। 4 सेकेंड जाने में ऊपर टॉप पे और वापस आने के लिए फिर उसे 4 सेकेंड की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बॉल है। ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो थे हम लोगों ने वो वर्टिकल मोशन के पढ़े थे। थर्ड फोर्थ हम लोगों ने कोशिश करी कि हम हॉरिजॉन्टल मोशन के पढ़ें, हॉरिजॉन्टल के और वर्टिकल, यानी हम दोनों के बारी बारी से देख रहे हैं जिससे कि हमारे मन में हर तरह की क्वेश्चंस क्लियरिटी दे। एक बॉल है, उसे हमने वर्टिकली फेंका नीचे से ऊपर की तरफ, तो उस स्थिति में अगर हम लोग देखें तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई हमारे पास 49 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम इसमें देखें नीचे से ऊपर फेंका है तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, और g की वैल्यू ऑलरेडी हमें मालूम है कि ग्रेविटी 9.8 होता है। या तो हमें क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा, और मेंशन नहीं किया जाता 9.8 मानेंगे, और अगर 10 कभी लेना होगा तो वो हमें स्पेशली क्वेश्चन में ही मेंशन किया जाएगा, टेक g = 10 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम लोग इसमें देखें तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट अटेंड, तो हमें हाइट निकालना है। तो हम हाइट के लिए s = ut + हाफ g² फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें वेलोसिटी इसमें माइनस लेनी पड़ेगी। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है तो 49, लेकिन हमें तो टाइम नहीं दे रखा है तो हम इस इक्वेशन को नहीं यूज़ कर सकते। फिर हमारे पास हमें या तो टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीसरी इक्वेशन यूज़ करते हैं, v² = u² - 2gs। अगर हम देखें gs, हमें s निकालना है तो ये हो जाएगा u² - v² अपॉन 2g। u कितना है 49 स्क्वायर माइनस 0² अपॉन 2 × 9.8। अगर हम इसको सॉल्व करें तो s हमारा कितना आ जाएगा 49 × 49 अपॉन 2 × 9.8। 9.8 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे 1 जा 5 जा तो ये आ जाएगा 245 अपॉन 2, और उस स्थिति में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 122.5 मीटर। तो ये सिंपल सा है, मतलब अगर आप इसको सॉल्व करते चलेंगे तो आप कुछ नहीं, केवल यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। मेन चीज़ जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है क्या चीज़ आपको दी गई है। अब हम दूसरे पार्ट में देखते हैं, तो हमें टोटल टाइम पूछा है। टोटल टाइम के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा। तो v = u - gt। अगर हम देखें तो हमारे पास t निकालना है, तो t कितना है u - v अपॉन g। u कितना है 49 - 0 अपॉन 9.8, तो t है हमारा
5 सेकंड आ गया। लेकिन ये जो 5 सेकंड्स आया, अगर हम ये तो केवल नीचे से ऊपर जाने का है, तो फिर ऊपर से नीचे आने का कितना टाइम लगेगा? वो भी 5 सेकंड ही लगता है, क्योंकि जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है। इस तरह टोटल टाइम की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा 5 सेकंड ऊपर जाने का और 5 सेकंड नीचे आने का, इस तरह ये टोटल हमारा टाइम हो गया 10 सेकंड। और इस तरह ये एक न्यूमेरिकल और सॉल्व हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये मोशन के जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, ये अब आपको थोड़े सरल लगेंगे, क्योंकि ये बेसिक्स से किए गए हैं। बहुत एलिमेंट्री कोशिश की गई है कि इतना एलिमेंट्री लिया जाए जितना कि हर बच्चे को समझ में आए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट के लिए मैं आपसे विशेष अनुरोध करूँगा कि आप कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको जो भी चीज़ इसमें कमी लग रही हो, आपको अच्छा लगा तो अच्छी बात है, मेरी भी कोशिश यही है। और अगर कहीं कोई इसमें कमी नज़र आई है तो आप मुझे बताइए, ताकि मैं इसको और अच्छा इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।